दूसरी तरफ एमपी के दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले हैं। शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कमलनाथ भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। राहुल गांधी शाहजहांपुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शरीक होंगे और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता मौजूद रहेंगे। तो राहुल गांधी का ये दौरा मध्य प्रदेश का बेहद खास है। आपको बता दें, इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, इन तमाम राज्यों का रुख भी राहुल गांधी कर चुके हैं और अब बारी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने जहां सत्ता को रिपीट करने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने सत्ता को मजबूती से स्थापित करने की चुनौती है। दिग्विजय सिंह ने अभी हाल ही में बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब अपनी सूची जारी करेगी उम्मीदवारों की तो सब लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी प्रदीप नामदेव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। प्रदीप, देखिए, हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रधानमंत्री का दौरा है, मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी का दौरा है। दोनों ही चुनावी राज्य हैं। चुनावों को देखते हुए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही अपनी जान झोंकी हुई है। आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी का दौरा है। सुबह थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। दोपहर 1:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचेंगे और बिलासपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा है 16 सितंबर से शुरू हुई थी और एक परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से शुरू हुई थी, तो उसमें आज उसका समापन है बिलासपुर में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और एक बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के राहुल गांधी मध्य प्रदेश के साजा जिले में एक बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। और इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी 24 सितंबर को छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में एक बड़े आयोजन में शामिल हुए थे। वहां पर प्रधानमंत्री। ठीक है प्रदीप, छत्तीसगढ़ के अगर मौजूदा समीकरण की मैं बात करूं तो समीकरण आपको कैसा नजर आता है, क्योंकि बीजेपी का फोकस इस बार जीरो लैंड में है और बीजेपी ने अपने कार्यशैली को अंजाम देने के लिए ABCD प्लान प्रिपेयर किया है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अगर 2018 की बात करें तो बीजेपी 15 सीटों में सिमट गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 68 सीटें थी। तो और अभी वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास 70 सीटें हैं। तो 70 सीटें एक बड़ा वोट बैंक है, जिसको साधने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर है। बिलासपुर जिले में 24 विधानसभा सीटें आती हैं। बिलासपुर में मजबूत भी मानी जाती है बीजेपी, लेकिन उसको साधने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और बिलासपुर में बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अगर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ आए थे और इसके 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी दौरे पर आए। जिससे तो देखिए, लगातार जो केंद्रीय नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार छत्तीसगढ़ पर फोकस बनाए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है प्रदीप, देखिए, हम जगदलपुर का जिक्र कर रहे हैं, बिलासपुर का जिक्र कर रहे हैं। ये वो जमीन है जहां पर बीजेपी का कमल पिछले 2 टेन्योर से या यूं कहें कि 3 टेन्योर से लगभग नहीं खिला है। और ये अपने आप में भूपेश बघेल हो या फिर TS सिंहदेव, इन दोनों का ही मजबूत किला, मजबूत गढ़ है। बीजेपी की कोशिश नजर आती है कि CM और डिप्टी CM के गढ़ में सेंध लगाए जाए। वो कोशिश कितनी कारगर नजर आती है, क्योंकि हम बीजेपी की बॉन्डिंग की बात करें ग्राउंड पर तो वो बॉन्डिंग रिफ्लेक्ट नहीं होती। भले ही प्रधानमंत्री जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन इलेक्शन तो ग्राउंड के नेताओं को लड़ना है। जी बिल्कुल, देखिए, दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है, लेकिन बीजेपी भी 2018 के पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की यहाँ
15 साल सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने अभी वर्तमान में 70 सीटें कांग्रेस के पास, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 70 कांग्रेस के पास है, 15 बीजेपी के पास, और अभी वर्तमान में बात करें तो बीजेपी के पास 13 सीटें हैं। तो इसको अब बीजेपी चाहती है कि हमारी सरकार आए, जिसको लेकर लगातार बीजेपी आयोजन कर रही है। परिवर्तन यात्रा का भी शुभारंभ किया उन्होंने, एक छोर से दूसरे छोर तक परिवर्तन यात्रा निकाली छत्तीसगढ़ की, और आज बिलासपुर में उसका समापन है जिसमें पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो रहे हैं और एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। और अगर बात करें तो देखिए अब चुनाव आगे है, अब वो तो पता चलेगा रिजल्ट के बाद ही क्या होता है, लेकिन माना जाए तो दोनों पार्टी अपनी ताकत झोंक रही, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा राज्यों में सरकार नहीं है तो कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, और बीजेपी को पता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत है, तो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं और बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक रही है। ठीक है प्रदीप, मध्य प्रदेश की तरफ रुख करती हूँ। शाहजहाँपुर पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। शाहजहाँपुर को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री का कई दौरा मध्य प्रदेश में हुआ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, कार्यकर्ता महाकुंभ को उन्होंने संबोधित किया था और उस दौरान ऊर्जा का संचार करते हुए भी नजर आ रहे थे। अगर हम कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस के बिखराव और कांग्रेस की कोशिश का आकलन करें तो मध्य प्रदेश के अंदर समीकरण कितने बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2018 की अगर बात करें तो 2018 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में भी सरकार बन गई थी, लेकिन फिर वो टूट गई। और अभी भी देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जनता को साधा जाए, जिसके लिए लगातार बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश का भी दौरा कर रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी एक बार मध्य प्रदेश जाएंगे और इसके पहले प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश गई थी, और आज राहुल गांधी साजा मध्य प्रदेश के साजा में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। देखिए लगातार जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार केंद्रीय नेता जा रहे हैं, और देखिए बीजेपी को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि इस बार कहीं हमारे हाथ से फिर ये राज्य न चले जाए। तो बीजेपी का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में तो सरकार है ही, मध्य प्रदेश में भी 2018 में सरकार आ गई थी, तो जिसके चलते जो बीजेपी का फोकस माना जा रहा है सीधा सीधा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बीजेपी का फोकस है। तो लगातार देखिए जो जमीनी स्तर पर है वो कार्यकर्ता वो तो काम कर ही रहे हैं, पदाधिकारी हैं वो भी काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए आज कुल मिलाकर आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा है और साजा जिले में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, राहुल गांधी इस दौरान किस किस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रदीप, क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार जब पहुंचे थे छत्तीसगढ़ तो उन्होंने कई समुदायों से मुलाकात भी की थी? जी बिल्कुल, देखिए जब 24 सितंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो बिलासपुर में कार्यक्रम में शिरकत किए थे वो, और उसके बाद गए थे कार से और रिटर्न वो आए थे ट्रेन से। तो देखिए ट्रेन से आए थे तो स्टेशन में भारी भीड़ उमड़ी थी और ट्रेन में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी की थी। तो आज देखिए